हाँ जी, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, उसमें मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ की स्थापना हो चुकी थी, मेवाड़ किन से मिलकर बना हुआ है और मेवाड़ में भोइल वंश की स्थापना किसने की। फिर राजा भोइल पढ़े थे, फिर बप्पा रावल पढ़े थे, फिर अल्लट या आलू रावल या तेज सिंह, फिर जैत सिंह और फिर रतन सिंह। तो रतन सिंह तो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा है। अब पढ़ेंगे हम राणा हमीर। राणा हमीर में क्या पढ़ना है, देखो एक तो राणा हमीर का परिचय पढ़ना है और फिर पढ़नी इसकी उपाधियां। बड़ा राजा है तो उपाधियां, और पढ़नी है इसके विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। देखो ये पता होना चाहिए हमें किसी राजा को पढ़ रहे हैं हम तो कि हमें इसमें क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, तो तभी जाके हमें याद रहता है ढंग से। हम राणा हमीर की बात करें तो देखो रतन सिंह के मरने के बाद मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का प्रशासक कैसे चुना था? अपने पुत्र खिजर खान को। खिजर खान को। खिजर खान को बनाने के बाद फिर मेवाड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। खिजराबाद क्यों रखा था? कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैंने तो भाई मेवाड़ को मतलब तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, और इसको आबाद कौन करेगा? मेरा बेटा करेगा खिजर खान। खिजर खान क्या करेगा? इसको आबाद, मतलब खिजराबाद। ठीक है। अब खिजर खान जब दिल्ली गया तो मेवाड़ का प्रशासक किसे बना गया? मालदेव सोनग्रा को। ये बात मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लो। मालदेव सोनग्रा को, ये सोनग्रा को भाई अपन चौहान कहते हैं, है ना। मालदेव सोनग्रा को क्या कहते हैं? मूंछाला मालदेव। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, तो मूंछाला मालदेव, मतलब मूंछों वाला मालदेव। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे दिल्ली में शासक है। दिल्ली का शासक दिल्ली में जो खिलजी वंश है वो 1320 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूरा खिलजी वंश 1320 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। वहां पे कुछ अपने आंतरिक कारण थे उनका एक प्रधान था मलिक गफूर, क्या नाम था उसका? ऐसे नाम था मलिक काफूर। तो उसने कुछ ऐसे बेटों की हत्या कर दी और कुछ की उसने तो आपस में लड़ाई के लिए मर गए। सब 1320 में खत्म हो गया। एक नया वंश आया वहां पे, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। दिल्ली में वो किसका राज है? तुगलक वंश का। लेकिन अपन तो यहाँ पे मेवाड़, अपना राजस्थान का इतिहास पढ़ लेते हैं, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में किसका अधिकार था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासक बना गया था खिजर खान को, अपने बेटे को, और उसका बेटा बना गया था मालदेव सोनग्रा को। अब इससे पहले हम महाराणा हमीर पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लौट के आओ, थोड़ा सा पीछे लौट के आओ। जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है, मेवाड़ में पहले राजा कौन हुआ था? गोहिल हुआ था। फिर इसमें बप्पा रावल हुआ था। ऐसे करके इसमें एक राजा पढ़ाया था मैंने, रण सिंह या कर्ण सिंह। उसी का अगला नाम क्या होता है? रण सिंह। तो यहाँ पे बात देखने वाली, पढ़ने वाली, यहीं से पता चलेगा आपको कि महाराणा हमीर कैसे, क्या है और कहां से आया है। ठीक है। तो ये कर्ण सिंह, इसके कर्ण सिंह के कितने बेटे हुए थे? मैंने बता दिया था पहले क्लास में। कितने बेटे हुए थे? 2 हुए थे। कौन कौन हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके 2 बेटे हुए थे। एक तो हुआ था छेन सिंह, मैंने बता दिया था क्लास में पहले में।
एक तो बेटा हुआ था छेम सिंह और एक हुआ था राहब। तो छेम सिंह है, ये कौन हुआ था? ये रावल शाखा का जन्मदाता हुआ था, ये बड़ा था, ये रावल शाखा का जन्मदाता हुआ था। ठीक है, मतलब इसने, अब यहाँ से जो आगे के राजा आएंगे वो क्या लगाएंगे? रावल लगाएंगे। ये बड़ा था, ये छोटा था, तो छोटे भाइयों को अक्सर गांव दिए जाते थे, ठिकाने दे दिए जाते थे। तो इसे ठिकाना मिला था सिसोदा। ये सिसोदा ठिकाने का क्या है? ठाकुर है, जमींदार है, या मतलब सामंत, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, या फिर लोकल वर्ड सुने होंगे, ठाकुर, जमींदार, है ना। तो सिसोदा गांव का सामंत कौन है? राहब। और छेम सिंह मेवाड़ का शासक कौन है? छेम सिंह। और यहाँ से आगे शासक क्या रहा थे? रावल, जैसे कि रावल रतन सिंह, रावल जैत सिंह। यहाँ से जो आगे राजा हुए, छेम सिंह पे से आगे राजा हुए हो, उन्होंने क्या लगाना शुरू कर दिया? रावल। तो रावल साहब का जन्मदाता कौन हुआ है? छेम सिंह हुआ है। और आपने क्या बसाया था? सिसोदा गांव बसाया था। ठीक है, और एक बात और, ये राहब, ये इधर जो ये छोटे भाई थे, तो ये कौन सी बाजी लगाते थे? राणा। ये छोटे थे, जमींदार थे, शाम थे, तो क्या लगाते थे? राणा लगाते थे। और ये रावण शाखा की तरह बन गई था। ठीक है, तो अपना जो विभाजन हुआ ना, विभाजन कहाँ से हुआ है? इस राजा से, कर्ण सिंह, रण सिंह से। इससे पहले किसी ने मतलब नाम से पहले रावल नहीं लगाया। ये तो बप्पा रावल तो वैसे हुआ कि रावल राजा हो गया, कहते रावल। और ये बप्पा मूल नाम थोड़ी ना, मूल नाम इसका काल उसका बापा रावल। ये मतलब कहते ना, जैसे कि ये तो बाप जी हैं, बाबू जी हैं, है ना, तो बापा रावल, रावल राजा कहते थे। लेकिन अब विभाजन पूर्णतः विभाजन का हुआ था इस रण सिंह में से हो गया कि अब यहाँ से जो आगे राजा होंगे वो रावल लगाएंगे, और जो राव था उसने क्या बसा दिया? सिसोदा गांव बसा दिया। गर्मी की ऐसा आई, गर्मी मेरा पता ही याद आ रही है तो चलो इसको बोलते हुए ना, अरे यार ये चलो ठीक छोड़ो। ठीक है, तो जैसा कि तो गोइलवंश जब पढ़तो गोइलवंश गए और उसमें दो शाखाएं मिल गई, एक तो एक गोइल। ठीक है, तो जो मतलब मेवाड़ का राजा होता था वो बड़ा भाई होता था, और छोटे भाइयों को क्या दिए जाते? ठिकाने दिए जाते, सामंत बना दिए जाते किसी न किसी गांव के। तो जब युद्ध होता था तो आसपास के भाइयों को बुला लिया जाता, क्या भाई साहब सहायता करो। तो जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक कौन था? रतन सिंह था। जब रतन सिंह था तो इधर सिसोदा गांव में ठिकानेदार कौन था? ये था हरि सिंह। हरि सिंह में लक्ष्मण सिंह। तो रतन सिंह पर जब आक्रमण हुआ अलादीन खिलजी का, तो उसने बोला कि आगे और भाई सब क्या करो, सहायता करो। तो इसके कितने बेटे थे? लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे। तो ये खुद आया हेल्प करने के लिए और 7 बेटे आए इसके, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? केसरी हुआ, तो केसरी में जितने आएंगे सब मरेंगे। लेकिन इसके 7 बेटों में से एक बेटा बच गया। इसके देखो एक बेटा तो था हरि सिंह, और जो जिंदा बचा वो था अजय सिंह। देखो हरि सिंह की अपनी एक मजेदार सी कहानी मिलती है। जब ये इसका बाप वो पापा जी सिसोदा गांव के ठिकानेदार थे, तो ये क्या था? कुंवर था, राजकुमार था। तो ये ऐसे एक दिन अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जा रहा था। तो शिकार खेलने जा रहा था तो ऐसी छोरी दिखी, मतलब लड़की दिखी, और वो अपने गाय भैंसों को ले जा रही थी, उसके हाथ में रस्सी थी और वो अपने मतलब टहराने ले जा रही थी।
तो इसके हरीश सिंह के दोस्त ने मतलब उसको ऐसे लड़की को चल रहे थे छेड़ दिया, कुछ कह दिया छेड़ दिया कुछ। तो लड़की ने गुस्से में आके और वो जो हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी वो मारी घोड़े के, रस्सी लगी घोड़े के पैरों में। तो उस रस्सी से घोड़ा और घुड़सवार दोनों गिर गए। इससे हरीश सिंह बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हुआ, भाई कितनी बहादुर लड़की है ना, इससे मैं शादी करूंगा तो इसके जो बेटा होगा वो कितना बहादुर होगा। तो हाथों हाथ हरीश सिंह वहां पर गया, पूछा ये लड़की किसकी है, कि साहब ये किसी ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से नॉर्मल आदमी की बेटी है, कि तो मैं ऐसा शादी करूंगा। ठीक है, शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, अब कहा कि यार पापा जी नहीं मानेंगे, पापा जी दिखाने था उसके, है ना, पापा जी नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ने कहा कि चल कोई बात नहीं यार, मान जाएंगे चल। तो हरीश सिंह कहता है कि नहीं पापा नहीं मानेंगे। क्या कहता है, पापा नहीं मानेंगे। तो ये क्या कहता है, वहीं पे मतलब उस लड़की को वहीं पे एक प्राइवेट जगह करता है और वहीं पे रखने लगता है अलग, किसी को पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं कि मतलब कोई हरीश सिंह की शादी हो गई है और नहीं हो। और उसके से एक लड़का हो गया, उसके से एक लड़का हुआ, तो उसका क्या नाम रखा गया था, अमीर थे, अमीर, ठीक है। बाद में ये जब रतन सिंह के साथ हेल्प करने के लिए आया तो ये भी मारा गया, ये भी मर गया। इसकी मर गया तो बाद में सामंत कौन बना गया, मतलब सिसोदिया का ठिकाना था। सिसोदिया कौन था निकाल, अजय सिंह। अजय सिंह के एक बेटा हुआ था सज्जन सिंह, अजय सिंह के बेटे हुआ था सज्जन सिंह। तो उस समय आक्रमण हो रहे थे, हमले हो रहे थे। तो सिसोदिया में आक्रमण हुआ, हमला हुआ। तो अजय सिंह ने, सज्जन सिंह बड़ा था तो सज्जन सिंह को भेजा कि जाओ उनको जो आक्रमण हो रहा है, जो हमला, जो मतलब कि जो आतंकवादी आए हैं उनको शांत करो जाके, जो गुट क्रांतिकारी उसको शांत कर जाके। सज्जन सिंह गया, लुटेरों से, सज्जन सिंह वास्तव में सज्जन था, इससे मतलब वो लुटेरे नहीं भगाए गए, ये वापस आ गया, मेरे से नहीं हुआ। तो अजय सिंह ने फिर किसको भेजा, अमीर को भेजा। ये छोटा था लेकिन बहादुर था, है ना। तो अमीर को भेजा और अमीर जाता वहां पे मार के उनको लपेट के और बाहर देता है, वापस आता है। अजय सिंह बड़ा खुश होता है यार कि ये तो बहादुर बच्चा निकला। तो ये कहता है कि यार क्यों ना मतलब जो सिसोदिया का सामंत, अगला सामंत इसी को बनाया जाए। अगर देखो जैसे कि मैं सामंत बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊं, जब मेरे भाई, बड़े भाई और मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो अभी तो बनाओ। अगर वो भाई जिंदा होगा तो कौन बनता, अमीर बनता। ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, ठीक है। तो ये अजय सिंह किसको सामंत बनाया था, अमीर को। सज्जन सिंह इस बात से नाराज हो गया, अरे यार पापा मेरे को सामंत नहीं बना रहे, मैं पापा का बेटा हूँ, ये ताऊ जी की लड़की को बना रहे हैं, है ना। तो ये नाराज होकर ये चला गया महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र में ये आगे चल के सचिन से चला गया महाराष्ट्र में, आगे चलते उसी में एक अगला शासक हुआ था शिवाजी, महाराजा छत्रपति शिवाजी, जिसने पूरे महाराष्ट्र पर क्या किया था, राज किया था। वो कहता भी है कि मैं सिसोदिया हूँ, वही हूँ, मैं मेवाड़ का वंशज हूँ, है ना। तो ये अपने बात ध्यान रख लें कि शिवाजी कौन है, गोहिल है, लेकिन कौन है, सिसोदिया है, ठीक है। वो जिससे रीजन वाले आते हैं, रीजन में सवाल आता है कि जैसे सभी आम केले हैं लेकिन सभी केले आम नहीं, तो वैसे कह सकते हैं कि मतलब सभी सिसोदिया क्या है, गोहिल है, लेकिन सभी गोहिल सिसोदिया नहीं है ना। तो आगे समझ में, ये शिवाजी किसका वंशज है, महाराणा, आगे कहता भी कि महाराणा प्रताप के वंशज में से हूँ, है ना। तो ये शिवाजी मेवाड़ के वंशज में थी ये, ठीक है। अब अमीर सिसोदिया का क्या बन गया, सामंत बन गया, सिसोदिया का सामंत बन गया अमीर। तो इसके कहने की दिमाग में नहीं है कि मेवाड़ लेना है अपने को, मेवाड़ जीतना है। अब मेवाड़ पे कौन शासक है, कौन है, मालदेव सोनगढ़, मालदेव सोनगढ़। तो इसने अपने दोस्तों को इकट्ठे किया और मतलब कुछ लड़के इकट्ठे किए और इसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक बेटा, इसके दो तीन बेटे थे भाई, जो
तो कहीं मिलता है बनवीर था, कहीं लगता है कहीं मिलता है कि जैसा था। बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा, जैसा ऑप्शन आए आप वैसा ही कर लेना यार, बनवीर आएगा या फिर जैसा आएगा। तो कई बाला कहते हैं कि दोनों आए, तो अरे भाई दोनों नहीं आते, दोनों नहीं आएंगे, है ना। तो बनवीर या फिर जैसा। सोनगरा को हराकर अमीर क्या बन गया, मेवाड़ का राजा बन गया। ठीक है, चूंकि सिसोदा एक छोटा सा था प्रांत, सामंत वो था ठिकाना, तो क्या लगा देते ये राणा। अब ये मेवाड़ पूरी चित्तौड़ का राजा बन गया, तो बड़ा है, तो इसको क्या कर दिया गया, महाराणा कर दिया। ठीक है, अपने राजस्थान के सबसे बड़े इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद, गौरीशंकर जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने कहा कि ये उनकी पुस्तक में महाराणा मिलता है ना, तो आप दोनों याद कर लेना, राणा महाराणा कोई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो इतना समझ आ गया, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखते हैं इसकी उपाधियां। तो इसकी एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन। ये किसने गाया, इसको ये देख लो पहले उपाधि कहानी के लिए। आगे हम राजा पढ़ाएंगे कुंभा, है ना, तो उसकी प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति में बता दिया, तो पहले क्या होता है, इसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसमें क्या गया ऐसे विषम घाटी पंचानन। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, तीन शब्द हैं, कहीं कहीं अध्यापक, कहीं कहीं टीचर, इसको एक ही कर देते हैं, इसको एक करते हैं विषम घाटी, और ये पंचानन एक कर देते हैं। ये तीन शब्द हैं, देखो है ना। विषम मतलब कि कठिन, और घाटी मतलब युद्ध, पंचानन मतलब शेर के समान। इसका अर्थ हुआ कि कठिन युद्ध में शेर के समान। राजा कुंभा की कौन सी प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसमें कहा गया इसे विषम घाटी पंचानन। और कुंभा की एक पुस्तक मिलती है रसिक प्रिया, उसमें इसे कहा गया है कि ये कैसा राजा था, वीर राजा। कुंभा कहता है कि मेरे दादाजी कैसे राजा थे, वीर राजा थे, वीर राजा थे। और अपने राजस्थान के इतिहास के एक जनक हुए कर्नल जेम्स टॉड। ये कैसे रह जाएंगे भाई साहब, इनकी बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। ये कहते हैं कि ये कैसा राजा था, प्रबल हिंदू था, यह प्रबल हिंदू था। ये मतलब महाराणा अमीर कैसा राजा था, प्रबल हिंदू राजा था। अब ये राजा बन गया, है ना, तो ये राजा हो गया, तो चलो राजा बन गया तो खुश होकर इसने क्या बनाया, एक मंदिर बनवाया। मंदिर कौन सा बनवाया इसने, अन्नपूर्णा माता का। यह अन्नपूर्णा माता का एक दूसरा नाम मिलता है बरवड़ी माता। ये क्या हो गई, ये इसकी है इष्ट देवी। इष्ट देवी कौन है, अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। कुल देवी कौन सी है, बाण माता। क्योंकि यहीं पे क्लियर कर लो सब, बाण माता ये है कुल देवी। और कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कि सर ये इष्ट देवी क्या होता है, कुल देवी क्या होता है। तो जैसे कोई वंश होता है, कोई समाज होता है ना, कोई डायनेस्टी होती है, कोई डायनेस्टी होती है, कोई वंश होता है, तो उसकी जो एक परंपरागत जो देवी होती है, परंपरागत देवी या देवता होता है जो शुरू से होता है, वो होता है उसकी कुल देवी या कुल देवता। ठीक है, और कोई राजा वो जैसे वंश है कहीं पे बढ़ गया, तो वहीं पे किसी लोकल देवी देवता की पूजा करने लग गया, तो वो हो गई उसकी
इष्ट देवी, जिसकी पूजा करने लगे बाद में तो वो भी इष्ट देवी। जैसे वंश कौन सा है? गोयल वंश है ना। तो गोयल वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। लेकिन गोयल वंश अलग अलग बट गया, जैसे मेवाड़ में बट गया, सिरसा में बट गया, महाराष्ट्र में। तो वहां के मतलब राजा अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वहां की लोकल देवी देवताओं की पूजा करने लगे, उसे कहते हैं इष्ट देवी। और इसको देखेंगे आप, और इसके क्या देखेंगे? विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। इसको ही बता रहा हूं, देख लेना, नोट कर लेना ढंग से। यह याद रखने लायक चीज है ये, ठीक है। विजय अभियान देखो तो एक तो क्या जीता था इसने? चित्तौड़ जीता था। चित्तौड़ को जीता, किससे जीता था? सोमनाथ चौहानों से जीता था, सोनगढ़ से, ठीक है। और दूसरा देखो, ऐसा कहते हैं कि जैसे वो मान लो सोनगढ़ का एक बेटा था ना, जैसा सोनगढ़, जैसा सोनगढ़। जब अलाउद्दीन खिलजी, जब खिलजी वंश समाप्त हो गया दिल्ली में किस कौन से वंश की स्थापना हुई? तुगलक वंश की, ठीक है। तो वहां से दिल्ली से मान लो सोनगढ़ को सपोर्ट मिलना बंद हो गया। सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो अमीर ने कहा कि ये सही मौका है इसको हराने का, ठीक है। मान लो सोनगढ़ के बाद मेवाड़ का राजा बनता है जैसा सोनगढ़। ये जैसा सोनगढ़ कहां बन जाता है? तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो ये कब राजा बना है? 1325 में, ठीक है जी। जैसा सोनगढ़ पहुंच गया इसके पास और बोला सर वो मेवाड़ हमारा था, हम राजा थे वहां के, और अमृतदेव ने ऐसे हमको मतलब कूट पीट के वहां से भगा दिया, खुद राजा बन गए, आप हमारी सहायता करो। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना भेजता है उसकी सहायता के लिए, सहायता भेजता है अमृतदेव पे आक्रमण करने के लिए। तो एक जगह पड़ती है सिंगोली, सिंगोली। देखो 1325 में ये राजा बनाया, 1326 में क्या करता था ये? अमृतदेव पे अटैक करता है 1326 में। इसकी एक और रेट लीजिए 1336, है ना। 1326 वाले ज्यादा सही है। देखो समकालीन है दोनों, ये कब राजा बना? 1325 में बनाया, और ये महाराणा प्रताप बनाया 1326 में बनाया, है ना। तो वैसे कौन सी सीमा लेंगे आप? 1326 1326 कौन सी सीमा लेना? दोनों मिलती है डेट है। तो 1336 से 1326 में अपनी सेना भेज दी। तो राणा अमीर इतना बहादुर है, इतना बलवान व्यक्ति कि मतलब मेवाड़ से आगे सिंगोली पहुंच के और इसकी सेनाओं से युद्ध लड़ता है और इसको कूट के इसकी सेनाओं को मार पीट के भाग देता है। तो इसके युद्ध को कौन जीता है? अमीर थे राणा महाराणा अमीर, ठीक है। तो इसके विजय अभियान में देख लो, एक तो ये हो गया कि इसने चित्तौड़ को जीता, किससे जीता था? सोनगढ़ से जीता। मान लो सोनगढ़, जैसा सोनगढ़ या बनवीर सोनगढ़, ठीक है। बनवीर सोनगढ़, जैसा सोनगढ़ पहुंच गया मोहम्मद बिन तुगलक के पास सहायता मांगने के लिए, वो सहायता के लिए सेना भेजता है, लेकिन वो सिंगोली के युद्ध में उनको भी हरा के भेज देता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं नई राजा के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जो भी समस्या है वो कमेंट जरूर कर दें। जो कुछ कमी लगी हो तुमको, या कि मतलब सर इस राजा में ये छूट रहा है या वो छूट रहा है, मेरे ख्याल से इसमें आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर जाएगा नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो समस्या है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अवश्य, ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।